WHO की गाइडलाइन के हिसाब से कि उसमें अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें मेंशन ही करना पड़ता है। तो ये गाइडलाइन सभी को फॉलो करनी पड़ती है। कौन? जो मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं उनको ये फॉलो करनी पड़ती है, उसके ऊपर सब फूड लेबल करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ये लेडीज गई है शॉपिंग करने के लिए, बराबर है। शॉपिंग तो बहुत सारा उसने कर लिया, मगर उस इधर क्या लिखा है? यस, तो 1 मिनट, व्हाट वी शुड रीड ऑन इट, बराबर। तो हमें क्या पढ़ना है? पहले तो कोई भी हम कहते हैं ना, कोई भी एक पैकेट लेंगे तो हमें क्या पूरा उसमें देखना है। तो आप देख लीजिए उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या है, फैट कितनी है, प्रोटीन कितना है, कैलोरी कितनी है, शुगर कितना है, फाइबर है कि नहीं है, मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, ये सब। तो ये हमें पढ़ना ही है ताकि हम क्या है कि हम एक हेल्दी रह सके, हमारे फैमिली को कुछ अनहेल्दी हम खिला ना सके। तो ये यहाँ पे लेडी देख रही है कि इसमें सब न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। हम जाते हैं मार्केट में, कभी एप्पल लेते, एप्पल देख लीजिए आप, ऊपर से इतना अच्छा एकदम शाइनिंग मार रहा है, मगर वो कभी आपने देखा है एप्पल पे क्या लगाया रहता है? एप्पल पे वो वैक्स लगाया रहता है, इतना वो शाइनिंग मारता है। और वो वैक्स क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है? कभी हमने सोचा है? तो वो वैक्स हम कैसे हम उसको कर देते, बस सिर्फ ऐसे ही धो के हम खा लेते, मगर वो वैक्स नहीं निकलता है, वो एक केमिकल लेयर किया होता है। ऐसे मार्केट में जाते हैं ना, इतना अच्छा लगता है भाई ये एप्पल तो कितना शाइन किया, मगर वो एप्पल जब भी सीजन आती है ना तभी वो निकाला गया होता है। यानी ठंडी के सीजन में ही एप्पल होते, 12 महीना एप्पल नहीं होते, ये ध्यान रखना है। 12 महीना क्यों वो सब फ्रूट हो जाते हैं? क्योंकि सब केमिकल दवा डाल डाल के उसको पका देते। तो वो एप्पल देखिए अभी कश्मीर से आया हुआ है, तो कश्मीर से यहाँ तक आया तो बीच में कितने लोगों के हाथ में वो पोछते पोछते हमारे पास आया है। उसको बहुत सारे गोडाउन में स्टोर किया जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो दूसरे सिटी में जाता है तो वो उसके गोडाउन में स्टोर किया जाता है। तो उसके बीच की क्या प्रोसेस रहती है कि वो एप्पल हमें ऐसे का वैसे ही दिखता है, तो उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस करते हैं, वैक्स लगा देते हैं, ताकि वो एप्पल 6 महीने तक भी आपको ऐसे का ऐसा ही लगेगा, वो मुरझा ही नहीं जाएगा। तो ऐसे एप्पल हम लोग खाते हैं अभी, ये सब केमिकल प्रोसेस किया रहता है। ये बाजार में कहते हैं ना ये रियल फूड है, मगर अभी रियल फूड हमें रियल फ्रूट भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो कोई भी चीज हम देखेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत सारी हमें जाननी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए कहते हैं ना कुछ फायदेमंद रहती है। तो कौन से पार्ट हमें फूड लेबलिंग में चेक करने, बहुत सारे ऐसे तो आते हैं WHO की गाइडलाइन के हिसाब से। फिर हमारा FCCI जो हमारा फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट का लाइसेंस रहता है, वो सभी अप्रूवल करता है, बाद में वो चीज मार्केट में आती है। तो देख लीजिए हमें कौन सी चीज यहाँ पे रहती है। फॉर्मेट ऑफ न्यूट्रिशन फैक्ट्स टेबल, सर्विंग साइज, फिर कैलोरी उसकी वैल्यू, उसमें मिनरल्स कितना है, यूपीसी नंबर, ये देख लीजिए, बारकोड, क्योंकि हर एक कंपनी का एक एक बारकोड रहता है, उनको वो स्कैन करके कंपनी वाले उसको यूपीसी नंबर देते हैं, वो कंपनी का प्राइवेट नंबर रहता है। तो ये सब हमें चेक करनी रहती है। आर्ट वर्क यानी उसका पैकिंग कैसा अमेजिंग किया हुआ है, उसको कलर कौन सा अच्छा वाला दिया है, क्या एट्रैक्टिव बनाया है, ये सब फूड लेवल में आ जाता है। डायरेक्शन सजेशन, उसको हमें कैसे यूज करना है, ये सर्विंग मीन्स एक व्यक्ति के लिए है, 2 व्यक्ति के लिए है, कितना ग्राम है, उसमें कितना बन सकता है, सब अलग अलग चीज पर अलग अलग लिखा होता है। फिर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी उसमें क्या क्या सामग्री मिलाई है, सोडियम है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट उसमें डाला हुआ रहता है। प्रिजर्वेटिव कितना डाला है तो वो भी हमें चेक करना है। फिर उसका लोगो रहता है, हर एक कंपनी का अलग अलग लोगो रहता है, तो वो लोगो भी हमें चेक करना है। फिर न्यूट्रिशन कंटेंट क्लेम, कि भाई क्लेम उन्होंने किया हुआ है कि नहीं कंपनी से, इतना हमने इसमें डाला हुआ है बराबर है, पर वो सही मात्रा में है कि नहीं। फिर क्या करते हैं, पैकेट पे कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और डाला होता है। इसे बहुत सारे अभी फ्रॉड कंपनी भी आ गई है कि सब में मिलावटी कर रहे हैं। अभी दूध में देखो, घी में देख लो, इतने सारे, फिर कहाँ तक
पहुंचेगी, कहाँ कहाँ तक उनको पकड़ेगी, सब में मिलावट आ रही है। तो हमें पहले ये सब चेक करना है। एक तो कुछ भी लेना है अच्छी ब्रांड का लेना है, भले उसमें 10, 15, 50, 100 रुपया ज्यादा हो, मगर ये सब हमें वैल्यू उनकी चेक करने के बाद लेना है, क्योंकि ये फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से पास हुए हैं, हमारी WHO की गाइडलाइन से भी पास हुए हैं, तब जाके उन्हें मार्केट में बेचने की इजाजत मिली। यस, तो देख लीजिए, हम अंडरस्टैंडिंग फूड लेबल और भी चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि उसमें कैलोरी कितनी है। कैलोरी हमें देखिए बोलते हैं कि पर डे इतनी कैलोरी हमें खानी है, तो इसमें इतनी ज्यादा कैलोरी हो जाती है। ये फर्स्ट आप देखना येलो वाला, बराबर है कि भाई 25 से 35% तक की 25 to 35% कैलोरी इसमें डाली हुई है, तो क्या वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, वो भी चेक करना है। यहाँ पे लिखा है कैलोरी 250 और कैलोरी फ्रॉम फैट 110। हमें इतनी कैलोरी चाहिए ही नहीं, एक पैकेट में से इतनी कैलोरी हमें हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए, ये ज्यादा हो जाती है। तो कैलोरी हमें खास चेक करनी है, फैट भी क्या है चेक करना है। फिर टोटल फैट कितनी है, तो सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वो कितनी है, क्या इतनी फैट में हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए नीड है, और पूरे कम मात्रा में हो तो ही हमें वो परचेस करना है या तो नहीं करना है। या तो क्या होता है हम पूरा ये सब केमिकल ही खाते हैं, वही समझ लेना, बराबर है। सोडियम की मात्रा कितनी है, पर डे हमें ऐसे बोलते हैं नमक 5 ग्राम चाहिए, बराबर, इसमें 470 mg है, तो कितना सोडियम बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल 30 mg, तो कोलेस्ट्रॉल हमें क्या लिखा है, this number tell how much cholesterol is included in one serving size of the product. It does not differentiate between cholesterol from saturated fat और unsaturated fat. कोलेस्ट्रॉल अलग से मापा गया है, उसमें सैचुरेटेड फैट अलग आ गई, अनसैचुरेटेड फैट अलग आ गई। तो आप विचार कर लो कि टोटल फैट के कोलेस्ट्रॉल के साथ हमारे बॉडी में कितनी जा रही है, तो ये भी हमें चेक करना है। तो ये फर्स्ट हो गया कि हमें सर्विंग साइज, कि भाई एक कप में कितना ग्राम होता है, तो 2 कंटेनर इसमें लिखा है, सर्विंग पर 2 कंटेनर यानी 228 ग्राम यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू दी गई है। फिर कैलोरी हो गई। फिर लिमिट दिस न्यूट्रिशन, यहाँ पे लिखा है कि लिमिट दिस न्यूट्रिशन, इतनी लिमिट की न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जा रही है, उसके अबाव जाएगी, उसके ऊपर जाएगी तो हानिकारक है। गेट इनफ ऑफ दिस न्यूट्रिशन, फिर ये हम देख लेते कि भाई इसमें डाइटरी फाइबर कितना है, तो देखिए 0%, तो क्या हमारा अच्छा है, नहीं है, डाइटरी फाइबर तो हमारे बॉडी में जाना ही चाहिए, तो इसमें तो 0 लिखा है, तो क्या मेरी बॉडी के लिए हेल्दी है, नहीं है। शुगर तो लिखिए 5 ग्राम, प्रोटीन तो 5 ग्राम, इतना ये सब हम परचेस करते करते इतना हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं है। फिर क्विक गाइड टू परसेंटेज, तो डिवीजन वॉल्यूम 5% और लेस और इज लो, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी ये विटामिन ए इसमें डाला हुआ है कोई भी पैकेट में, तो 4% है, हमें क्या चाहिए 5% तक का विटामिन हमें चाहिए, 5% से कम होना नहीं चाहिए, तो इसमें 4% है, तो ये विटामिन ए मेरे काम का ही नहीं है। विटामिन सी 2% है, ये भी मेरे काम का नहीं है। 5 से ज्यादा और 20 से कम, यहाँ पे लिखा है 20% और मोर इज हाई, बराबर है, तो 20 से ज्यादा हो गया तो भी हमें काम का नहीं है। 5 और 20 के अंदर वो विटामिन की वैल्यू होती है तो ही हमें परचेस करना है। ये फूड लेबल क्यों, हम अभी कोई जमाने में ये सब किसी को टाइम ही नहीं रहता है, बस पैकेट ले लो, बास्केट में डालो, घर पे चलते बन, कुछ भी हो जाए हम अपने परिवार को खिलाएंगे, मगर ऐसे नहीं करना है, थोड़ा टाइम निकालना है। और ये सब न्यूट्रिशन फैक्ट हमारे लिए अच्छी है, हमारे बॉडी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, जो भी हम परचेस कर रहे हैं तो वो हमें खास देखना है। स्पेशली लेवल कोई भी पैकेट खाने का लोगे ना, तो फाइबर हो गया, ये विटामिन की सब हो गई, फिर उसमें मिनरल्स है कि नहीं है, मिनरल्स तो किसी किसी में ही आता है, सब में तो नहीं आता है। सोडियम की मात्रा कितनी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, टोटल फैट कितना है, ये सब सब हमें चेक करना है। उस पे लिखा रहता है कि आपको आपके बॉडी को इतनी जरूरत है और इसमें इतना डाला हुआ है, दोनों अभी आप
में आ गया, पहले ऐसे लेबल आते हैं, ओरिजिनल ऐसे आते हैं। पर क्या किया कि भाई जो भी फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, गाइडलाइन के हिसाब से लेबल हमारे ऐसे होने चाहिए कि पूरे का पूरा उसमें डिटेल आ जाए और जो भी जनता है उनको पता होना चाहिए कि भाई उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी है, तो अभी ये न्यू लेबल इतनी आती है। एक अमाउंट देख लीजिए आप, आइसक्रीम हम लेते हैं कोई भी रेडीमेड डेयरी प्रोडक्ट आइसक्रीम 88 ग्राम है, 170 कैलोरी आ जाती है, 170 कैलोरी। तो आप देख लीजिए, हम एक आइसक्रीम खाएंगे तो कितनी कैलोरी हो जाती है। एक आइसक्रीम से तो पेट भरता नहीं है, आराम से 2-3 कप खा जाते, तो 170 कैलोरी आती है, तो 3 बार ये तो 0.1। ये एक आइसक्रीम का सैंपल लिया हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना ऐसे आते हैं क्योंकि हमारे जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारा चेंजेस लाए। ये तो अभी एक और सैंपल देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप सब समझ प्रलोभन देते हैं, लुभाने का काम करते हैं। बिल्कुल मैडम, इससे कुछ नहीं होने वाला। यस और सही बात क्या है कि वो जो भी एक्टर है वो खुद तो ये पीते ही नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं क्योंकि लाखों की इनकम मिलती है। बराबर है रविंद्र सर जी? खुद नहीं पीते क्योंकि उनको मालूम है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ के लिए हाथ में ऐसे रखते हैं, पीने की एक्टिंग करते हैं। और हम जनता तो ऐसे जाते, देखिए ये अक्षय कुमार कहता है नाश्ता है, हम उसकी एडवर्टाइज नहीं करते कभी, मगर लोगों को अच्छे से समझाते हैं भाई हम भी पी रहे, अच्छा हमारा रिजल्ट आया है, दूसरों को भी पिला रहे, तो वो सच नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने टीवी में एडवर्टाइज नहीं की है। अभी हमारे न्यूट्रिशन की टीवी में जोरों शोरों से करोड़ों रुपयों देके एडवर्टाइज करेंगे तो वो भी सब मानने लगेंगे। तो क्या है, सब सच्ची वैल्यू और अच्छी चीजें की किसी को कदर नहीं होती है, मगर ये एडवर्टाइज एक होते हैं ना, तो सब लोग पीने लगते हैं। अच्छा फास्ट फूड मंगाएंगे और अच्छा कोल्ड ड्रिंक, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। एक तो 140 एक कंटेनर में, यानी एक टीन में कैलोरी कितनी है, 140। फिर टोटल फैट में दिया हुआ है कि भाई सोडियम 2% है और टोटल कार्बोहाइड्रेट 14% है, कितना कार्बोहाइड्रेट हमारे उसमें जा रहा है। फिर शुगर देख लीजिए, 33 ग्राम शुगर, बराबर है। तो ये शुगर कितनी हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, उसमें लिखते हैं डाइट कोल्ड ड्रिंक, मगर ऐसा नहीं है, बराबर है। सब कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसे आ गया है डाइट ये डाइट वो, मगर शुगर तो एडेड रहती है, विजिबल या अनविजिबल हो हम देख नहीं सकते और हमें टेस्टी लगती है। तो ये सब हमें चेक करना है, कुछ भी आइटम कोल्ड ड्रिंक भी लो, खाने की भी लो, हमें ये फूड लेबल हमें चेक करना है कि भाई हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। यस, तो वो एक एग्जांपल लूंगी वेफर का, कितने जन को वेफर पसंद है? यस, अच्छी वेफर, नमकीन वाली वेफर। अभी कोई नहीं बोलेगा मैडम मुझे पसंद है, लेकिन कहीं भी जाए तो हाथ में पैकेट तो रहता है कि भाई वेफर एकदम सस्ती वाली, बच्चों को भी दे दो, बहुत एक तो दिमाग खा रहा है, पर क्या बच्चों को वेफर देके चुप करा देते, उसके बॉडी में क्या डालते हैं हमने कभी चेक किया है? तो ये तो देख लीजिए वेफर की न्यूट्रिशन वैल्यू, कितना टोटल फैट है, 16%, सैचुरेटेड फैट है 5%, ये देख लीजिए 160 कैलोरी है एक वेफर के अंदर। एक तो आती 26 ग्राम का पैकेट है, एक जन के लिए हो जाए, कितनी आती है? 8-10 पीसीस आते हैं वेफर के, बाकी तो सब हवा भरी रहती है 5 रुपया वाला पीस में। तो इतनी सारी कैलोरी है, 160 फैट है। फिर पोलोसैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, वो भी 2.5 ग्राम 5 ग्राम, जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं, उतनी सारी फैट एक्स्ट्रा अनहेल्दी डाल दी है। कोलेस्ट्रॉल 0% है, मगर सोडियम की मात्रा देख लीजिए 170 मिलीग्राम है, इतना हम लोग सोडियम यानी के नमक की मात्रा हो गई। फिर पोटेशियम देख लीजिए 250 ग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए 15 ग्राम, डाइटरी फाइबर
कुछ नहीं है, 1 ग्राम है, क्या होता है, हमारा पेट साफ नहीं होता है 1 ग्राम से, होता है नहीं होता है। फिर हम क्या बोलते हैं भाई, पेट में हमारे कुछ गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मगर ऐसा खाओगे तो वही हो गया। प्रोटीन देखिए 2 ग्राम क्या होगा प्रोटीन में, कुछ नहीं होता है। तो ये सब हमें फर्स्ट में फूड एंड लेबलिंग मैंने आज इसीलिए टॉपिक लिया, राइट। तो थैंक यू, आज का मेरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है कि यहाँ समझने वाली बात वही थी कि जो भी हम परचेज करते हैं मार्केट से, खास फूड लेबलिंग पे हमें ध्यान देना है, ताकि हम हमारे परिवार को कुछ गलत न खिलाए, हमारी बॉडी को भी हम कुछ अनहेल्दी न दे। ट्राई करेंगे ना तो आगे जाके हम हमारे फैमिली को, हमारे बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको भी ये हैबिट हम सिखा सकेंगे। इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। तो थैंक यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।